वे सभी को हम लोग प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी करें। प्लास्टिक किसी भी स्थिति में उपयोग न हो, हम इसको हर हाल में पब्लिक अवेयरनेस का माध्यम बनाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। वे प्लास्टिक पे न लेके आए, कोई सामान, फूल पत्ती कुछ भी हो प्लास्टिक पे नहीं। इसके लिए हम लोगों को तैयार करें, अभियान चलाएं, प्रचार प्रसार करें। इसके बारे में हमारी पूरी एक तैयारी होनी चाहिए। निराश्रित गौवंश को भी हम इससे बचाने की तैयारी करें कि उन्हें गौशालाओं तक पहुंचा दें या कान्हा उपवन तक पहुंचाने की हमारी तैयारी हो जाए। प्रयागराज में अभी 15 जनवरी को पहला स्नान होना है। घाट अभी जो अधूरे हैं इनको तैयार कर लें। भूमि आवंटन की कार्रवाई को समय पे कर लें। आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए कंबल, अलाव, इनकी व्यवस्था भी हम सुनिश्चित कर लें। बाकी स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लिए जो कार्रवाई आप लोगों ने की है, यह व्यवस्थित रूप से करें। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बीमारी है, हमारे पवित्र धर्मस्थलों के आसपास या महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट स्पॉट है हमारे, वहां पे भीड़ भाड़ जब होती है, टप्पेबाज, लपका गिरोह और सौदे किस्म के लोग आकर के पूरी छवि को खराब करते हैं। हमें सादी वर्दी में भी कार्मिक लगाने चाहिए और सख्ती से सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे लोगों से निपटना भी चाहिए। कहीं भी इस प्रकार की शिकायत ना आने पाए, पूरे प्रदेश भर में हम इन बातों को सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रचार प्रसार व्यवस्थित होना चाहिए। होर्डिंग्स या प्रचार की सामग्री बेतरतीब नहीं लगनी चाहिए। होर्डिंग जो भी हो व्यवस्थित हो, सिस्टेमेटिक हो। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में भी हम उसको बेहतरीन तरीके से प्रदेश शासन से जुड़ी हुई जन उपयोगी योजनाओं को उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकें। 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जिन लोगों को अयोध्या के लिए आना आवश्यक नहीं होगा, उनके आवागमन को हमें अवॉइड कराना चाहिए। केवल वही लोग आएंगे जिनके पास होगा या जिन लोगों को अयोध्या के लिए अनुमन्य किया गया होगा। अन्यथा अन्य लोगों को बोलें कि वे लोग अब 22 जनवरी के बाद ही आएं। सुरक्षा कारणों से हम इन चीजों को सुनिश्चित करवा लें। अगल बगल के जनपदों से भी सबके साथ हम इसके बारे में बेहतर कोऑर्डिनेशन कर लें। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी से तैयारी देख लें। खासतौर पर 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं। अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता? हमें सरकारी कार्यालय का भी करना चाहिए। विद्यालयों में भी सफाई की विशेष व्यवस्था उस दिन करनी चाहिए। और अच्छा होगा कि विद्यालय में अगर कर्मचारी या विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए एक टेलीविजन या स्क्रीन लगा करके वहां पर अयोध्या के कार्यक्रम को लाइव उनके सामने करवा सकते हैं। दूसरा, 22 जनवरी को हमने प्रदेश में शराब की दुकानों को पूरी तरह, और प्रदेश का हमारा जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा श्री राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण का पाठ वहां पर आयोजित होंगे। इसमें हम लोग अपने अपने जनपदों में भी इसका एक बार समीक्षा कर लें, इनको देख लें। अच्छा होगा कि 20 से लेकर के 27 जनवरी के बीच 22 जनवरी का आयोजन भी होगा और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का हमारा आयोजन भी होगा। हमारे सभी सरकारी कार्यालयों को हम पहले 22 को स्वच्छता के कार्यक्रम को जोड़े और साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था के साथ जोड़े। चमकना चाहिए, ये सभी व्यवस्था देखनी चाहिए। स्वच्छता का अभियान 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक लगातार चलते रहना चाहिए। अलग अलग 14 को बृहद पैमाने पे हो, बाकी ये निरंतरता पकड़े रहना चाहिए।
इस पर हम ध्यान दें। 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था, ये हर सरकारी कार्यालयों में, हर एक स्तर पर, हर नगर के अंदर दिखना चाहिए। और 22 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में हम ये भी बात सुनिश्चित करें कि 22 जनवरी का देव मंदिरों में स्थानीय जो मंदिर प्रबंधन है या अन्य तमाम स्वयंसेवी संगठन हैं, धर्मार्थ कार्यों के साथ रुचि रखने वाले लोग हैं, वे 22 जनवरी का अयोध्या के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके वहां पर दिखाने की व्यवस्था, बाद में उन लोगों के द्वारा वहां पे गरीबों के लिए भंडारे की व्यवस्था, जो भी आते हैं सबको प्रसाद मिले, ऊनी कपड़े मिले, कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, ये सभी कार्यक्रम हमें वहां पे करवाने चाहिए। और सायंकाल हर घर, हर घाट, हर मंदिर और हर सार्वजनिक स्थान पर भव्य श्री राम ज्योति दीपोत्सव का कार्यक्रम हम उसके साथ करवा सकेंगे। तो प्रदेश के पास एक जो अवसर है, इन कार्यक्रमों को हम इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था भी उसके साथ कर सकते हैं और हमें करवाना चाहिए। ये हर जगह इसके बारे में हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस भी है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो 22, 24, 26 ये 3 ऐसी तिथियां हमारे पास पड़ेंगी। 22 का कार्यक्रम भी लाइव होना चाहिए, 24 का कार्यक्रम भी लखनऊ के कार्यक्रम के बाद आप अपने स्तर पर भी हर जनपद में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। कोई ना कोई इवेंट हर जनपद में भी होने चाहिए। और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें आयोजित करना चाहिए। इन चीजों को हम सुनिश्चित करें। यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा एक बहुत मायने रखेगा। पूरे प्रदेश के अंदर यह अलर्ट केवल अयोध्या, प्रयागराज या गोरखपुर के लिए नहीं है, या फर्रुखाबाद या गढ़ मुक्तेश्वर के लिए नहीं है, या प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमें पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बॉर्डर के अलावा जिले के अंदर भी पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाना पड़ेगा। आने जाने वाले हर व्यक्ति के निगरानी रखनी पड़ेगी और पूरी अलर्टनेस के साथ में हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। इन चीजों को हम अपने अपने जनपदों में, बॉर्डर क्षेत्र में, हर थाना, हर बीट स्तर की प्रणाली हम लागू करवा करके इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करें। इस बारे में सभी जनपद स्तर पर और बीट स्तर तक की समीक्षा हो जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर भी ग्राम चौकीदार हैं, इनके साथ भी संवाद बना लें। पुलिस कप्तानगण सभी जनपदों में थानों को बोले, ग्राम चौकीदारों से संवाद बनाएं और सुनिश्चित करें गांव के अंदर कोई ऐसी गतिविधि है तो उसको देखें। नगरीय क्षेत्रों में आपकी नगर सुरक्षा से जो जुड़ी हुई समितियां हैं, इनका भी उसमें सहयोग लें। नावों द्वारा पेट्रोलिंग अयोध्या के अंदर होगी, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो भी नाव उस दौरान, चाहे वह अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, चित्रकूट में या कहीं गढ़ मुक्तेश्वर में या जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी संचालित हों, वहां पे नाविक के साथ साथ यात्रियों और श्रद्धालुओं को भी लाइफ जैकेट हम उपलब्ध करवाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से मदद लेकर के इन कार्यक्रमों को हम सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण होगा अयोध्या जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से बाराबंकी होते हुए अयोध्या, ऐसे ही प्रयागराज से, प्रयागराज एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन या संगम, यहां से लेकर के प्रतापगढ़ होते हुए या कौशाम्बी होते हुए, जो भी रूट हैं, इन सभी रूट से होते हुए सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या, वाराणसी से जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों से होते हुए अयोध्या, गोरखपुर से
गोरखपुर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से होते हुए संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए अयोध्या, ये जितने जनपद आते हैं सभी जनपदों के अधिकारीगण भी सुनिश्चित करें इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो। कोई ठेला नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं कोई गंदगी कर रहा है, मार्ग को बाधित कर रहा है, तो कठोरता पूर्वक उससे निपटने की तैयारी करिए। पेट्रोलिंग होनी चाहिए। क्रेन्स जगह जगह खड़ा करिए। कोई अनावश्यक ट्रक खड़ा करता खींच दीजिए उसको। अगर कोई जबरदस्ती गाड़ी को खड़ा कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है, उसकी गाड़ी को खींच दो। लेकिन आवागमन सुचारू रूप से बनना चाहिए, कहीं भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, सुनिश्चित करें। दूसरा, इस पूरे मार्ग पर हम चारों ओर से आने वाले मार्ग पर अच्छे होर्डिंग लगवाएं। इसको सूचना विभाग करेगा। स्थानीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था हो। बेतरतीब नहीं लगने चाहिए। होर्डिंग एक्सीडेंट का कारण नहीं बनना चाहिए। ये लोगों के स्वागत के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हम इसकी तैयारी सुनिश्चित करेंगे और ये उसमें स्वच्छता का ध्यान रखें। उनके सुंदरीकरण के लिए जितना कुछ हो सकता है वह व्यवस्था हमें करनी चाहिए। मेले के अलावा इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अग्नि से सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी अवेयरनेस के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। अभी देखिए, अमरोहा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है केवल असावधानी से। इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो, हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा बॉर्डर क्षेत्र पे जो मैंने पहले ही कहा, विशेष सतर्कता, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर, बिहार, झारखंड से जुड़े हुए बॉर्डर पर हम विशेष सतर्कता बरतें। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो भी पुलिस कार्मिक इन तीर्थ स्थलों पर पवित्र धार्मिक कार्यक्रमों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए खड़े हों या ट्रैफिक के लिए खड़े हों, उनका व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ, यात्रियों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्हें पहले से ही इसके बारे में उनकी काउंसलिंग हो और वे कहीं भी किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें इसके बारे में, क्योंकि मोमेंटम अयोध्या की दृष्टि अगले 6 महीने के लिए चलेगा। प्रयागराज के लिए अगले 2 महीने का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन ये कुंभ का एक ट्रायल भी होगा 2025 का। प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश में इस दौरान पर्व और त्योहार पड़ेंगे तो विद्युत की आपूर्ति हम सुनिश्चित कर सकेंगे। यह हम इसके बारे में यहाँ पर प्रदेश के अंदर हम इसके लिए सुनिश्चित करें। ये चीजें प्रदेश के अंदर एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग करें। यह तो थी जो हमारे आगामी पर्व और त्योहारों से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, चाहे वह 12 जनवरी का युवा महोत्सव का हो, 15 जनवरी मकर संक्रांति का है, फिर 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम उत्सव प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, 24 जनवरी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम है। ये लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। इन सभी कार्यक्रमों की दिशा से हर एक जगह कार्यक्रम होने हैं। फर्रुखाबाद के अंदर भी जिला प्रशासन वहां अच्छी व्यवस्था करे। अयोध्या के अंदर, प्रयागराज के अंदर अयोध्या की टीम, प्रयागराज की टीम ने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा किया था। मुझे लगता है कि नगर विकास से जुड़े हुए वे अधिकारी जो उस समय यहां पर थे, वे एक बार अयोध्या का विजिट जरूर करें, खासतौर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की दृष्टि से वहां देखें। स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सभी जगह, हर सार्वजनिक स्थल पर जहां भी भीड़ भाड़ होती है, कल्पवासी आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे, उनकी सुविधा के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। ये इसके लिए अभी से आप सब तैयारी कर लेंगे और इसके लिए शासन स्तर पर बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। ये हम अपेक्षा रखते हैं। जब एक बार एक डायरेक्शन दे दिया जाता है तो हमें उस पर तेजी के साथ आगे बढ़ लेना चाहिए। उसके बाद फिर अनावश्यक कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। ये हम इस पे सुनिश्चित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।
अब आईजीआरएस और उनके बारे में कोई सूचना